बच्चों को भी इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ने के लिए कोशिश करेंगे। आसपास जो भी बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित इस क्लास में और बच्चों को भी आपको जोड़ना है और उन्हें भी इस अध्ययन अध्यापन की जो हमारी धारा है उसमें प्रभावित करना है। तो बच्चों, मैं श्रुति परब टीचर परिसर अभ्यास भाग 1 आपको पढ़ाने वाली हूँ। देखो बच्चों, जब भी हम लोग एड्रेस लिखते हैं या फिर अपने घर का पता लिखते हैं, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, दिशा का उल्लेख करते हैं कि हम लोग ईस्ट में रहते हैं, हम लोग वेस्ट में रहते हैं। हम लोग हर बार अपनी दिशा को बताते हैं। जैसे कि अभी मुझे अपना एड्रेस लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, शिव शक्ति सोसाइटी, आदर्श अपार्टमेंट, B103, सांता क्रूज ईस्ट या फिर सांता क्रूज पूर्व। अर्थात जब भी हम लोग अपना पता लिखते हैं तो हम लोग उसमें ईस्ट या वेस्ट, पूर्व या पश्चिम, हर दिशा का हम लोग उसमें उल्लेख करते हैं। तो बच्चों, उसी प्रकार दिशा हमको क्यों लिखनी है, ताकि हम लोग आसानी से उस पते को ढूंढ सके, इसीलिए हम लोग दिशा का उल्लेख करते हैं। किसी भी स्थान को अगर हमको स्थान तक अगर हमको पहुंचना है या फिर किसी भी वस्तु को अगर हमको निश्चित रूप से प्राप्त करना है, तो हमको दिशा की सहायता होती है। आजकल गूगल मैप पे भी हम लोग आसानी से गूगल मैप से हम लोग हर चीज से हम लोग उस जगह तक पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग रेल यात्रा करते हैं या फिर ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं, तो वहां पर भी देखो बच्चों, वहां पे लिखा रहता है ईस्ट की ओर, वेस्ट की ओर या पूरब की ओर, पश्चिम की ओर। ऐसा क्यों लिखा रहता है, ताकि हम लोग सही दिशा में ट्रैवल कर सके, यातायात कर सके। इसीलिए दिशा ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए बच्चों, आज जो हमारा पाठ है, पाठ 13 दिशा और मानचित्र के अंतर्गत हम लोग आज दिशा और मानचित्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी टीचर आपको एक स्क्रीन शेयर करेगी, फिर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देगी। आपको ध्यान से सुनना है और अंत में टीचर आपको जो प्रश्न पूछेगी उसके उत्तर आपको देने हैं। हैंड रेज करना है, जिसको भी बोलना है माइक अपना ऑन करेगा। टीचर बोलने के बाद, आपको जवाब देने के बाद माइक म्यूट करना है, बंद करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी पाठ की शुरुआत करते हैं। उचित दिशा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। मैं सुविचार फिर से एक बार पढ़ती हूँ। उचित दिशा हमें अपने लक्ष्य की ओर पहुंचाती है, अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। जी बच्चों, अगर जीवन में सफलता पाने के लिए अगर उचित दिशा ना मिले तो हम लोग भटक सकते हैं। उचित दिशा होना अनिवार्य है। अगर हम गलत मार्ग पर चलते हैं तो हम कभी भी अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी जीवन की सफलता पाने के लिए उचित दिशा अत्यंत आवश्यक है। हम बच्चे हैं, विद्यार्थी है, छात्र है, तो हमारी दिशा क्या होगी, मेहनत, एकाग्रता, चिंतन, विनम्रता। जी बच्चों, विनम्रता बहुत जरूरी है, तथा निरंतरता। अर्थात जो अभी आपको ऋतुजा टीचर ने बताया, मेक प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस अत्यंत आवश्यक है, निरंतरता अत्यंत आवश्यकता है। अध्ययन में इन दिशाओं को अगर आप अपनाओगे तो आप सफल आदर्श छात्र बन सकते हैं। उसी प्रकार बच्चों, अगर हमें किसी मार्ग तथा वस्तु तक पहुंचाने के लिए हमें दिशाओं तथा मानचित्र का उपयोग होता है। तो आज के पाठ 13 में दिशा और मानचित्र, इसके अंतर्गत दिशा, उपदिशा, मानचित्र की जानकारी हम लोग लेंगे। किसी स्थान की स्थिति या वह किस ओर है, यह जानने के लिए हम दिशाओं और उपदिशाओं का उपयोग करते हैं। पृथ्वी पर प्रतिदिन घटित होने वाली सूर्योदय और सूर्यास्त की घटनाओं के आधार पर
दिशाएं निर्धारित की गई है। सूर्य जिस ओर उगता है उसे पूर्व दिशा मानते हैं और सूर्य जिस ओर अस्त होता है उसे पश्चिम दिशा मानते हैं। दिशाएं तथा उपदिशाएं दर्शाने वाला जो चक्र होता है उसे दिशा चक्र कहते हैं। पूर्व दिशा निर्धारित करने के लिए सूर्योदय की घटना का उपयोग किया गया तथा पश्चिम दिशा निर्धारित करने के लिए सूर्यास्त की घटना का निर्धारण किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उगते सूरज का आनंद लेना है। जी बच्चों, हमें अभी उगते सूरज का आनंद लेना है। सूरज रोज उदित है, अपने समय पर हमेशा उपस्थित होता है हमें जगाने के लिए। देखो अभी मीनू भी अपने भाई को उठा रही है, अपने भाई को उठाने के लिए वो प्रयास कर रही है। छोटी सी तितली भी उसको उठाने के लिए प्रयास कर रही है कि मोनू उठो, सुबह हो गई, सूरज आ गया। अभी हमें उगते सूरज का आनंद लेना है। और तितली भी उसको उठा चुकी है। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग सूर्य को नमस्ते करने जाएंगे। जी बच्चों, सूर्य हमारे पृथ्वी का सबसे प्रमुख देवता है, ताकि क्योंकि सूरज से ही पूरी जीव सृष्टि है, इसीलिए हमें रोज सूरज को नमन करना चाहिए। सूरज हमेशा उसी दिशा से उगता है और उसी दिशा से हमें उसका दर्शन होता है। वो पूरब दिशा है। पूरब क्या है? पूरब एक दिशा है। सूरज हमेशा पूरब से ही उगता है। पूरब एक दिशा है। अब मोनू को भी वो अपनी सूरज की ओर मुंह करके खड़ा होने के लिए कह रही है। और बच्चे अभी देखो क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ फैलाएंगे। अगर हम अपने दोनों हाथ फैलाते हैं और सूरज की ओर मुंह करते हैं तो हमारा मुंह पूरब दिशा की ओर होता है। हमारा मुंह पूरब दिशा की ओर होता है। देखो खरगोश ने भी अपने कान खड़े कर दिए, साइड में दोनों हाथ फैलाए, कान फैलाए। तितली ने अपने पंख फैलाए। तो जिस ओर हमारा बायां हाथ है वहां उत्तर दिशा होती है। मुंह सूरज की ओर, बायां हाथ उत्तर की ओर और दायां हाथ हमारा दक्षिण की ओर। बायां यानी लेफ्ट, दायां यानी राइट। ये है बायां लेफ्ट, ये है दायां राइट। बायां दायां, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण। और हमारे पीठ के पीछे अर्थात पश्चिम दिशा होती है। हमारा मुंह पूरब की ओर, पीठ पश्चिम की ओर, लेफ्ट में उत्तर और राइट में दक्षिण दिशा। देखो बच्चों, हमें दिशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, वरना हम लोग भटक सकते हैं। सूरज पूरब से उगता है। दिशाएं कुल कितनी है अभी आपको टीचर बताएगी। लेफ्ट राइट भी आप लोग समझ गए अच्छे से। राइट हैंड से हम लोग लिखते हैं। दिशाएं चार होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आगे बढ़ते हैं।
बच्चों दिशाएं अर्थात डायरेक्शन, हमको इंग्लिश में भी दिशाओं की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जब हम लोग यातायात करते हैं तो इंग्लिश में लिखा रहता है पूरब अर्थात ईस्ट, पश्चिम अर्थात वेस्ट, पश्चिम अर्थात वेस्ट हमको मालूम होना चाहिए। इंग्लिश में भी वहां पर लिखा रहता है उत्तर यानी नॉर्थ, दक्षिण अर्थात साउथ, एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ, डब्ल्यू मतलब वेस्ट हमको देखना है। अब उत्तर पश्चिम, दो दिशाओं के मध्य में उपदिशा आती है, दो दिशाओं के मध्य में उपदिशा आती है नॉर्थ वेस्ट अर्थात वायव्य, नॉर्थ वेस्ट अर्थात वायव्य उत्तर पश्चिम, ये भी उपदिशा है। उत्तर पूर्व अर्थात पूर्वोत्तर, इसे कहेंगे ईशान, नॉर्थ ईस्ट, ये उपदिशा है बच्चों जो मुख्य दिशा के बीच में आती है। दक्षिण पश्चिम भी उपदिशा है, दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य साउथ वेस्ट। दक्षिण पूर्व ये भी उपदिशा है, आग्नेय साउथ ईस्ट। तो उपदिशा भी चार है बच्चों, वायव्य, ईशान, नैऋत्य और आग्नेय। बाएं अर्थात लेफ्ट, दाएं अर्थात राइट, ऊपर देखो एरो आपको मालूम पड़ना चाहिए, ऊपर की ओर जा रहा है एरो, अप, नीचे अर्थात डाउन, एरो नीचे जा रहा है। तो ये जो सांकेतिक चिन्ह है ये भी हमको ध्यान से देखने हैं और समझने हैं। देखो बच्चों कोई भी अगर गाने के रूप में अगर हमको कुछ सिखाते हैं तो हमको जल्दी याद हो जाता है। तो टीचर आपको एक सुंदर सा गाना सिखा रही है दिशा की ज्ञान के लिए, दिशा ज्ञान के ऊपर एक छोटी सी कविता आपको सुननी है। होती है ये चार दिशाएं, होती है ये चार दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मुंह सूरज की ओर किए, मुंह सूरज की ओर किए, यदि सामने खड़े हो जाए, यदि सामने खड़े हो जाए, तब होगी इस तरह दिशाएं, तब होगी इस तरह दिशाएं, आगे पूरब पूछे पश्चिम, आगे पूरब पीछे पश्चिम, उत्तर बाएं दक्षिण आए, उत्तर बाएं दक्षिण दाएं। एक बार फिर से हम लोग ये कविता देखते हैं। होती है ये चार दिशाएं, होती है ये चार दिशाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, मुंह सूरज की ओर किए, मुंह सूरज की ओर किए, यदि सामने खड़े हो जाए, यदि सामने खड़े हो जाए, और हाथ दोनों फैलाए, और हाथ दोनों फैलाए, तब होगी इस तरह दिशाएं, तब होगी इस तरह दिशाएं, आगे पूरब पीछे पश्चिम,
आगे पूरब पीछे पश्चिम, उत्तर बाएं दक्षिण दाएं, उत्तर बाएं दक्षिण दाएं। तो बच्चों आपको ये कविता याद करनी है और दिशा को भी समझना है। पृथ्वी पर प्रतिदिन घटित होने वाली सूर्योदय और सूर्यास्त की घटनाओं के आधार पर मानव ने दिशाएं निर्धारित की है। सूर्य जिस ओर से उगता है उसे पूर्व दिशा तथा सूर्य जिस ओर अस्त होता है उसे पश्चिम दिशा कहते हैं। दिशा तथा उपदिशाएं दर्शाने वाले चक्र को दिशा चक्र कहते हैं। बच्चों ये दिशा चक्र है। वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य तथा ईशान ये 4 उपदिशाएं हैं। दिशा दर्शाने वाले यंत्र को दिक्सूचक यंत्र कहते हैं। पूरब से सूरज आए, पूरब से सूरज आए, सूरज पूरब दिशा से उदित होता है। पश्चिम दिशा में लौट जाए तथा की विपरीत दिशा पश्चिम दिशा है। उत्तर में हिमालय खड़ा। जी बच्चों, उत्तर दिशा में हमारा यह हिमालय पर्वत विस्तारित है, तो हिमालय पर्वत उत्तर दिशा का सूचन है। कन्याकुमारी दक्षिण में है। ये जो चित्र बच्चों है ये कन्याकुमारी का है जो दक्षिण दिशा का सूचन करता है। पूरब से सूरज आए, पूरब से सूरज आए, पश्चिम से लौट जाए, उत्तर में हिमालय खड़ा, कन्याकुमारी दक्षिण में। भारत की ये दिशाएं देश की बढ़ाए शान, चलो हम सब करें दिशाओं का ज्ञान। मैंने बताया मुख्य दिशाएं 4 होती है। दिशाएं 4 प्रकार की है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो मुख्य दिशा है। जिस दिशा से सूर्य उदित होता है उस दिशा को पूरब दिशा कहते हैं और जिस तरफ सूर्य का अस्त होता है उस दिशा को पश्चिम दिशा कहते हैं। अब सूर्य उगने वाली दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो बायां हाथ जिधर आएगा उधर उत्तर दिशा होगी और दायां हाथ जिधर आएगा वहां पर दक्षिण दिशा होगी। सूरज का रोज उदित होना तथा नित्य अस्त होना, उसी आधार पर इंसान ने दिशाओं के अभ्यास के लिए सूर्य को केंद्र बिंदु रखा। अगर हम कहीं गुम हो जाते हैं तो दिशा तथा नक्शा के माध्यम से उसके आधार पर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। एक नक्शा मानचित्र एक क्षेत्र का दृश्य प्रतिनिधित्व करता है। दिशा तथा मानचित्र की सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह पर विश्वास के साथ यातायात सफलतापूर्वक कर सकते हैं। दिशा की जानकारी होना अति आवश्यक है। कोई वस्तु, जगह निश्चित रूप से कहां और किस ओर है ये बताने के लिए दिशा का उपयोग होता है। आप किस दिशा में हैं इसका निश्चित उत्तर होता है। अतः दिशाओं का उपयोग करने पर सही बताया जा सकता है कि कोई वस्तु कहां और किस ओर है। मुख्य दिशाएं 4 है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दिशा निश्चित करने के लिए प्रकृति में प्रतिदिन होने वाली घटनाओं के बारे में सोचा गया। तो यह देखा गया कि सूरज प्रतिदिन निश्चित जगह से उदित होता है और निश्चित जगह पर अस्त होता है। इसी को ध्यान में रखकर सूर्य के उदित होने के स्थान को पूर्व नाम दिया गया और अस्त होने वाले स्थान को पश्चिम नाम दिया गया। अर्थात पूर्व के ठीक सामने पश्चिम को दर्शाया गया। दिशा निर्धारण के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे दिक्सूचक यंत्र कहते हैं। जी बच्चों, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये क्या है? दिक्सूचक यंत्र। ये आपको दिशा बताता है। ये एक चुंबकीय सुई है जो उत्तर दक्षिण दिशा दर्शाती है। इसका उपयोग पहाड़ों पर तथा जंगलों में किया जाता है। अब हम अभ्यास करते हैं उपदिशाओं का। उगते सूर्य के सामने मुंह करने पर सामने पूर्व और पीछे पश्चिम दिशा होगी। लेफ्ट में अर्थात बाई और उत्तर दिशा, राइट में दक्षिण दिशा। तो बच्चों उपदिशाएं भी 4 है। उत्तर और पूर्व में होती है ईशान, उत्तर और पूर्व में होती है ईशान, जिसे हम लोग करेंगे उत्तर पूर्व। पूरब और दक्षिण में होती है
दक्षिण पूर्व अर्थात नैऋत्य, पश्चिम और उत्तर में होता है वायव्य, उत्तर और पूर्व में होता है ईशान। अब हम देखते हैं इन दिशाओं का उपयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। बच्चों, हमारे पाठ्य पुस्तक में ये चित्र दिया गया है और आपको ढूंढना है कि कौन सा स्थल कहाँ पर है या फिर कौन सा चित्र कहाँ पर है। आपको दिशा दिया गया है, उसके माध्यम से आपको दिशा वाचन करने आना है। अब देखते हैं पहला चित्र कौन सा है। तो पहला चित्र है घड़ी का। ये जो घड़ी का चित्र है यह कौन सी दिशा में है देखेंगे। घड़ी का चित्र बच्चों ऊपर देखो, उत्तर की ओर है, अर्थात उत्तर एक मुख्य दिशा है और घड़ी का चित्र उत्तर की ओर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, घड़ी उत्तर दिशा की ओर है। अब देखो बच्चों, ये चित्र कौन सा है, ये चित्र है घर का। हमको ढूंढना है घर किधर है, कौन सी दिशा में है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो घर का चित्र दक्षिण दिशा की ओर है, अर्थात घर दक्षिण दिशा की ओर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे घर सामने, दक्षिण दिशा। इस चित्र में हम पहाड़ियों को देख रहे हैं। अब देखते हैं कि पहाड़ी किस दिशा में है। ना पहाड़ी पश्चिम में है, ना पहाड़ी उत्तर में है। तो देखो बच्चों कहाँ पर है, वो बराबर दो दिशाओं के मध्य में है, अर्थात दो मुख्य दिशाओं के बीच में या फिर सेंटर में जो दिशा आती है उसे उपदिशा कहते हैं। तो पहाड़ी पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम और उत्तर के बीच में जो उपदिशा है जिसे हम लोग कहेंगे वायव्य, वायव्य दिशा की ओर उपदिशा है वायव्य। ये जो उपदिशा है पश्चिमोत्तर, उधर पहाड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है आपको। तो पहाड़ी किस ओर है, वायव्य दिशा की ओर है, ये उपदिशा है। प्रस्तुत चित्र हौज का है। अब खोजते हैं कि हौज कहाँ पर है। देखो बच्चों, हौज मुख्य दिशा की ओर है और ये मुख्य दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा। तो बच्चों हौज पूर्व दिशा की ओर है। तो हम लोग कहेंगे पूर्व दिशा, हौज पूर्व दिशा की ओर है। देखो बच्चों, किसी का माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद करो। किसका माइक चालू है, किसका माइक चालू है, माइक बंद करेंगे। अगला चित्र बच्चों वृक्ष का है। देखते हैं ये बरगद का जो वृक्ष है ये किस दिशा में है। यस, देखो पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम मुख्य दिशा है, ये उपदिशा नहीं है, मुख्य दिशा की ओर बरगद का पेड़ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे अब देखेंगे किला किस ओर है। किला किस ओर देखते हैं। देखो बच्चों, ना किला उत्तर में है ना किला पूर्व में है। उत्तर और पूर्व मुख्य दिशा के बीच में जो उपदिशा है वहां पर किला है। तो किला पूर्वोत्तर दिशा में है, इसे क्या कहेंगे, पूर्वोत्तर दिशा अर्थात ईशान। ईशान एक उपदिशा है और इस उपदिशा की ओर क्या है, किला है। ईशान, आपको उपदिशाएं याद रखनी है। अब देखते हैं अगला चित्र, कुआं। कुआं किस ओर है, आप देख सकते हो कुआं ना पश्चिम में है ना दक्षिण में है, कुआं उपदिशा की ओर है, दोनों दिशा के बीच में, अर्थात पश्चिम तथा पश्चिम के मध्य में नैऋत्य उपदिशा होती है। तो नैऋत्य उपदिशा में क्या है, में आपका कुआं है। अगला चित्र है, अभी ये हमारा अंतिम चित्र है बच्चों जो बुक में दिया गया है। इसे कहेंगे बल्ब का खंबा या फिर स्ट्रीट लाइट, जो रोड पे होती है लाइट। देखते हैं कौन सी दिशा में छुपा है। स्ट्रीट लाइट है,
कौन सी दिशा में है? ये देखो, पूर्व और दक्षिण के मध्य में, पूर्व और दक्षिण के मध्य में है, और इसे हम लोग क्या कहेंगे? आग्नेय दिशा। पूर्व तथा दक्षिण तथा पूर्व के मध्य में आग्नेय दिशा है। तो ये हो गया हमारा दिशावाचन। पहाड़ी, कुआं, बल्ब का खंभा तथा किला, ये चित्र मुख्य दिशाओं में नहीं है बच्चों, ये चित्र कोई दो दिशाओं के मध्य में है। अब खोजे हम लोग कहाँ कहाँ थे। फिर से एक बार दिशा उपदिशा को समझते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चार प्रमुख दिशा है। पश्चिमोत्तर दिशा यानी पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य में वायव्य उपदिशा है। पहाड़ी वायव्य उपदिशा में थी। दक्षिण तथा पश्चिम दिशाओं के मध्य में नैऋत्य उपदिशा होती है। कुआं नैऋत्य इस उपदिशा की ओर है। दक्षिण तथा पूर्व दिशाओं के मध्य में आग्नेय उपदिशा होती है। बल्ब का खंभा आग्नेय उपदिशा की ओर था, अर्थात पूर्वोत्तर दिशा यानी पूर्व और उत्तर की दिशा के मध्य में ईशान दिशा है, ये उपदिशा है। किला ईशान उपदिशा की ओर है। तो बच्चों, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य तथा ईशान्य, ये चार प्रमुख उपदिशाएं है। देखो बच्चों, बल्ब का खंभा, हौज, घर, पेड़ मुख्य दिशाओं में है, परंतु पहाड़ी, कुआं, बल्ब का खंभा तथा किला, ये चित्र मुख्य दिशाओं में नहीं था, ये चित्र दो दिशाओं के मध्य में था। जैसे पहाड़ी उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में है, उसे हम लोग वायव्य कहते हैं। उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में वायव्य दिशा होती है। उसी प्रकार कुआं पश्चिम तथा दक्षिण दिशाओं के मध्य में था, तो पश्चिम और दक्षिण के मध्य में नैऋत्य दिशा होती है। बल्ब का खंभा भी मुख्य दिशाओं में नहीं है, दक्षिण तथा पूर्व दिशाओं के मध्य में, अर्थात आग्नेय उपदिशा की ओर था बच्चों। उसी प्रकार किला पूर्वोत्तर अर्थात पूर्व तथा उत्तर के मध्य में यानी ईशान की ओर था। ईशान एक उपदिशा है, तो उपदिशाओं की कुल संख्या 4 है। दो मुख्य दिशाओं के मध्य में भी बहुत सी वस्तुएं होती है। इन वस्तुओं की दिशा निर्धारित करने के लिए उपदिशाओं का उपयोग किया जाता है। बच्चों ध्यान में रखना है, दिशाएं सदैव जमीन के समांतर होती है। दिशाएं सदैव जमीन के समांतर होती है, इसीलिए मानचित्र को भी स्थानीय दिशाओं के अनुसार सदैव जमीन पर रखना चाहिए। जब भी हमको मानचित्र का वाचन करना है, नक्शा का वाचन करना है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? जमीन पर रखना चाहिए, और जमीन पर रखकर हम उसका वाचन करेंगे तो हमको क्या होगा? उसका वाचन करना आसान होगा, क्योंकि दिशाएं जो होती है वो जमीन से समांतर होती है, तो उसका वाचन करना हमें आसान होता है। मानचित्र के आधार पर विभिन्न देश, देखो बच्चों मानचित्र है, मानचित्र ये भारत का मानचित्र है, आप देख सकते हो। मानचित्र के आधार पर विभिन्न देश, राज्य, जिले किस दिशा और उपदिशा में है, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? अभ्यास कर सकते हैं। संपूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग का एक निश्चित मापक और प्रक्षेप पर विभिन्न संकेतों द्वारा प्रदर्शन ही मानचित्र होता है। इसे क्या कहेंगे? मानचित्र। ये भारत का मानचित्र है। मानचित्र भूगोल का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मैप अर्थात नक्शा या मानचित्र पृथ्वी के किसी भाग की अत्यधिक छोटे आकार में तैयार की गई अनुपातबद्ध रचना अर्थात मानचित्र। मानचित्र में पैमाना दिया जाता है। मानचित्र में पैमाना दिया जाता है। मानचित्र की अनुपातबद्धता पैमाने के अनुसार होती है। दो स्थानों के बीच मानचित्र पर दूरी तथा जमीन पर दूरी का सहसंबंध स्पष्ट करने के लिए मानचित्र में पैमाना दिया जाता है। पैमाना एक नाप है। पैमाना एक
नाप है, पैमाना अर्थात एक छोटी इकाई। पैमाना एक नाप है, पैमाना अर्थात एक छोटी इकाई जो बड़ी इकाई को प्रदर्शित करती है। जैसे हम कक्षा की लंबाई नापते हैं 1 मीटर यानी 1 सेंटीमीटर लेकर चित्र बनाते हैं। यही 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का पैमाना होगा। जब लंबाई 10 मीटर होगी तो 10 सेंटीमीटर लेंगे, यही पैमाना है। बड़े रूप को छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए पैमाना का उपयोग करते हैं। पैमाना अर्थात छोटा रूप। दूरी दर्शाने के लिए पैमाने का उपयोग किया जाता है। परिसर में विभिन्न स्थान एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। इन स्थानों के आकार भी बड़े होते हैं। मानचित्र का आकार उसकी तुलना में छोटा होता है, इसीलिए दो स्थानों के बीच की दूरी भी मानचित्र में दिखाते समय कम करनी पड़ती है। चित्र बनाते समय हम घर, पहाड़ी, मनुष्य इत्यादि के चित्र आकार में इतने छोटे बनाते हैं कि वे कागज के आकार में समा सके। मानचित्र बनाते समय भी ऐसा करना पड़ता है, परंतु ऐसा करते समय जमीन पर स्थित दो स्थानों के बीच की दूरी पर विचार किया जाता है और बाद में ये निर्धारित करना पड़ता है कि उसे मानचित्र में किस अनुपात में कम किया जा सकता है। अर्थात मानचित्र में स्थानों के बीच की दूरी अनुपातबद्ध होती है। चित्र में चीजें ऐसी बनती है जैसी वो दिखती है, परंतु नक्शे में चिन्ह या संकेत से दिखाई जाती है। नक्शा हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे कि उस जगह को ऊपर से या आसमान से देख सके। नक्शा बनाते समय सबसे पहले पैमाना लेना होगा। पैमाना यानी छोटी इकाई। नक्शा बनाते समय दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। नक्शा में उत्तर दिशा को हमेशा ऊपर की ओर दिखाते हैं। नक्शा को उत्तर दिशा को हमेशा ऊपर की ओर दिखाते हैं। दक्षिण दिशा को हमेशा नीचे की ओर दिखाते हैं। वस्तुएं दिखाने के लिए संकेत का उपयोग करते हैं, जैसे पेड़, बोरिंग, किचन, बाथरूम आदि को संकेत के रूप में दिखाया जाता है। चीजें या वस्तुओं को दर्शाते समय दिशाओं को ध्यान में रखकर संकेत के माध्यम से दिखाते हैं। अब हमको देखना है मानचित्र के घटक कौन से हैं। देखो, इस प्रकार से हम लोग मानचित्र बनाते हैं और संकेत के माध्यम से, चित्र के माध्यम से हम लोग उसे दर्शाते हैं। मानचित्र के घटक मैंने बताया, पहला घटक है दिशा, जो मैंने 4 मुख्य दिशाएं बताई थी और 4 उप दिशाएं बताई थी। तो दिशा को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूरी के बारे में मैंने बताया, पैमाना कैसे लेना है। और संकेत यानी जो मैंने अभी बताया, पेड़, स्कूल, बाथरूम जैसे दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से या संकेत के माध्यम से हम लोग उसको दर्शाएंगे। तो मानचित्र के घटक मुख्य 3 है, दिशा, दूरी और संकेत यानी चिन्ह। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता प्राप्त चिन्ह होते हैं ना, उसी का उपयोग यानी उसी सिंबल का उपयोग उसमें किया जाता है। दिशा चक्र की सहायता से हमको अभी महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र का अभ्यास करना है। यस बच्चों, ये महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र है, नक्शा है, मैप है। महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं। हमारे देश का नाम भारत है, राज्य हमारा महाराष्ट्र है और जिला हमारा मुंबई है। हमारे पाठ्य पुस्तक पेज 83 में हमको महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र अभ्यास हेतु दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हो। हमारा देश भारत, मैंने बताया भारत में अनेक राज्य है। हम महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। महाराष्ट्र में अनेक जिले हैं। हमारे जिले का नाम मुंबई है। बच्चों, हम अपना घर बनाते हैं, घरों से ऐसे कई घर बनते हैं, फिर घरों से बस्ती बनती है, बस्तियों से गांव बनता है और गांवों को मिलाकर तहसील बनता है। ऐसी कई तहसील बना मिलकर जिला बनता है, जैसे मुंबई, पुणे, अहमदनगर, ये क्या है, जिले हैं। ऐसे अनेक जिलों को मिलाकर राज्य बनता है। बच्चों, महाराष्ट्र राज्य में कुल 36 जिले हैं। कितने जिले हैं महाराष्ट्र राज्य में? 36 जिले हैं। ऐसे राज्यों को मिलाकर बच्चों देश बनता है। दिशा चक्र मैंने आपको दिखाया था। दिशा चक्र को बीच में रखना है
और मानचित्र का वाचन करना है। अब जैसे ये जो बीच में बीड़ जिला है, इस बीड़ जिले की ओर मैं क्या करूंगी, दिशा चक्र रखूंगी और हम लोग बीड़ जिला का अभ्यास करेंगे। देखो मैंने बीड़ जिले के ऊपर क्या रखा है, दिशा चक्र। बीड़ जिला के ऊपर हम लोगों ने क्या रखा है, दिशा चक्र, और हम लोग उसका भी अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, बीड़ जिले के पूर्व दिशा में स्थित जिले का नाम लिखो। बीड़ जिले के पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा कहाँ आएगी देखेंगे, और वहां पर कौन सा जिला है, वहां पर देखो पूर्व के सामने परभणी जिला है। कौन सा है, परभणी, आप पढ़ सकते हो। अब दूसरा प्रश्न है बच्चों, बीड़ जिले के पश्चिम में स्थित जिले का नाम लिखो। पश्चिम इस दिशा की ओर आएगा, जैसे पूरब है उसके बराबर विपरीत दिशा पश्चिम है, और पश्चिम दिशा में क्या है, अहमदनगर। पश्चिम दिशा में क्या है, अहमदनगर। प्रश्न नंबर 3, बीड़ जिले के उत्तर में कौन सा जिला है। अब देखते हैं, उत्तर दिशा ऊपर की ओर है, और बीड़ दिशा, बीड़ के बराबर उत्तर में क्या है, जालना और औरंगाबाद। देखो आप ऊपर, जालना और औरंगाबाद। अगला प्रश्न बच्चों है, बीड़ जिले के दक्षिण में कौन से जिले हैं। दक्षिण किसकी ओर मैंने बताया था, दाई ओर, बराबर कि नहीं। तो उस्मानाबाद, यानी उस्मानाबाद जो जिला है वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बीड़ जिले के आग्नेय में कौन सा जिला है। आग्नेय में, आग्नेय एक उपदिशा है, और लातूर जिला वहां पर आएगा, लातूर। अगला प्रश्न है, पुणे जिले के आग्नेय में कौन सा जिला है। देखो बच्चों, आग्नेय में सोलापुर है, ये देखो इस ओर आएगा सोलापुर। किसका माइक चालू है बच्चों। अब देखते हैं, पुणे जिले के वायव्य में कौन सा जिला है। देखो बच्चों, वायव्य में ठाणा जिला है, देखो इस ओर वायव्य। और हमारे जिले का नाम क्या है, मैंने बताया था, हमारे जिले का नाम पुणे है, सॉरी मुंबई है। हमारे जिले का नाम क्या है, मुंबई। तो मुंबई कहाँ है, देखो यहाँ पर हमारे जिले का नाम मुंबई। तो ये हो गया अक्षर। तो बच्चों आज हम क्या, हमने सीखी मुख्य दिशाएं, जो टीचर ने आपको गाने के माध्यम से सिखाई, वीडियो के माध्यम से सिखाई, ठीक है ना। तो मुख्य दिशा बच्चों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आपको नींद में भी कोई पूछेगा तो आपको बोलना है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सूरज की ओर मुंह करेंगे तो पूरब, उसके हमारे बराबर पीठ के पीछे पश्चिम, लेफ्ट में हमारा उत्तर और राइट में हमारा दक्षिण, ठीक है। फिर मैंने आपको सिखाई उपदिशाएं बच्चों। उपदिशाएं मुख्य दिशा के सेंटर में होती है, दो मुख्य दिशा के सेंटर में, दो मुख्य दिशा के बीच में उपदिशा होती है। उपदिशाएं भी 4 है, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। मैंने आपको दिशा चक्र बताया था, उसमें मैंने 8 दिशाएं बताई थी। दिशा चक्र किसे कहते हैं, जो दिशा को दर्शाता है उसे दिशा चक्र कहते हैं। फिर मैंने आपको दिक्सूचक यंत्र बताया था, जो चुंबकीय सुई होती है, दक्षिण और उत्तर दिशा बताती है, जिसको हम लोग जंगल और पहाड़ी में उपयोग करते हैं। तो मैंने आपको दिक्सूचक यंत्र भी बताया। दिशाएं तथा उपदिशाएं बच्चों मनुष्य द्वारा निर्धारित की है, सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर। मानचित्र की अनुपातबद्धता पैमाने के अनुसार होती है, पैमाना अर्थात छोटी इकाई, जो मैंने आपको सिखाया। महाराष्ट्र राज्य के हम लोग मुंबई जिले में रहते हैं। हमारा देश भारत देश है, हमारा राज्य महाराष्ट्र राज्य है, और हमारा जिला जो है बच्चों मुंबई जिला है। फिर से एक बार मैं बताती हूँ, हमारे देश का नाम भारत है, हमारे जिले का नाम महाराष्ट्र है, और हम लोग मुंबई में रहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, मुंबई जिले में रहते हैं और महाराष्ट्र राज्य, भारत देश, महाराष्ट्र राज्य और मुंबई
जिला। तो अभी सब बच्चे अपना माइक ऑन करेंगे और हैंड रेज करेंगे, और जिसको मैं पूछूंगी वही बच्चा जवाब देगा। जिसको मैं पूछूंगी वो बच्चा जवाब देगा। हैंड रेज करेंगे, खाली स्थान भरना है। पहला प्रश्न है बच्चों, सूरज किस दिशा से उदित होता है? सूरज किस दिशा से उदित होता है? कौन बताएगा? जैनब, जैनब बताओ बेटा। जीविका बताओ। सूरज, सूरज किस दिशा से उदित होता है बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी। टीचर बार-बार अटक रहा है। अच्छा, सूरज किस दिशा से उदित होता है बेटा? वेरी गुड, पूरब दिशा से उदित होता है। सूरज पूरब दिशा से उदित होता है। पूरब के विपरीत दिशा डैश है, कौन बताएगा? पूरब के विपरीत दिशा कौन सी है? जीविका बताओ। पूरब के विपरीत दिशा कौन सी है, कौन बताएगा? बताओ बच्चों। पूरब के विपरीत दिशा सामने पूरब है, बाहर। सामने बेटा पूरब के पीछे कौन सी दिशा आएगी? पूरब के पीछे आएगी पश्चिम दिशा आएगी ना बेटा। बोलो कौन सी दिशा आएगी? वेरी गुड, पश्चिम। पूरब के पीछे क्या दिशा आएगी? पश्चिम। पूरब के पीछे पश्चिम, पूरब पश्चिम। पूरब की ओर मुंह करके खड़े होने पर तुम्हारी बाई ओर कौन सी दिशा? बाई ओर बेटा, बाई ओर कौन सी दिशा आएगी? हेलो, हाँ बोलो। उत्तर। हेलो, उत्तर 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 बोलो। उत्तर। मैं भी तो उत्तर ही बोल रहा था। एक जन का माइक बंद हो गया। उत्तर। हेलो, मेरी लिखो क्या हुआ? वो भी वेरी गुड, सूरज कौन सी दिशा से उगता है? पूरब। पूरब। अगला प्रश्न देखते हैं अभी, एक मिनट। सूरज कौन सी दिशा में अस्त होता है, कौन बताएगा बच्चों? सूरज कौन सी दिशा में अस्त होता है? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, उत्तर पूरे वाक्य में देना है। सूरज पश्चिम दिशा में अस्त होता है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। अगर तुम पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो तो तुम्हारी बाई ओर कौन सी दिशा आएगी? लेफ्ट में, लेफ्ट में कौन सी दिशा आएगी? मैंने बताया था। बाएं, बाएं, लेफ्ट में, हाँ बाएं, बाएं मतलब, बाएं मतलब लेफ्ट। वहां पे कौन सी दिशा आएगी बच्चों? उसका नाम बताओ। उत्तर आएगा कि दक्षिण आएगा? उत्तर। उत्तर। वेरी गुड। यदि तुम उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े हो तो दाहिनी ओर कौन सी दिशा आएगी? राइट में कौन सी आएगी? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा आएगी। कौन सी? दक्षिण दिशा। अब मुख्य दिशाओं के नाम बताने, कौन बताएगा बच्चों? मुख्य दिशाएं मैंने बताई थी।
मैंने गाना भी बताया था, मैंने वीडियो भी बताया था। कौन बताएगा मुख्य दिशाएं कौन सी है? हैंड रेज करो। दक्षिण पूर्व खुशी कौन दक्षिण है? खुश पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण। बोलो वापस। पूर्व उत्तर दक्षिण पश्चिम उत्तर दक्षिण। खुशी कौन है? खुशी बताओ बेटा। खुशी श्रुति ने भी हाथ ऊपर किया। श्रुति आप बताओ बेटा। श्रुति आप बताओ। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वेरी गुड श्रुति। आप भी श्रुति, मैं भी श्रुति। वेरी गुड। और कौन बताएगा मुख्य दिशाओं के नाम? जीविका बताओ बेटा। जीविका कोई और बताएगा मुख्य दिशाएं कौन सी हैं? आपको याद हो जाएगा बच्चों। कौन बताएगा? मुख्य दक्षिण पश्चिम पूर्व पश्चिम और दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। आपको टीचर ने इतना सुंदर गाना सिखाया, आप सब भूल गए है ना? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब बताना है उपदिशाओं के नाम। कौन बताएगा उपदिशाएं? नैऋत्य ओके ईशान्य वेरी गुड। और आग्नेय। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। क्या नाम है आपका? तहूर। आपका नाम क्या? वेरी गुड तहूर, वेरी गुड। और कौन बताएगा उपदिशाओं के नाम? टीचर मैं बताऊं? ओके बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो। वायव्य ईशान आग्नेय नैऋत्य। वीडियो चालू कर। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा बच्चों? अच्छा आप लोगों को अच्छा लगा टीचर ने जो पढ़ाया? यस। आपको मुख्य दिशाओं के नाम लिखने हैं। आपको मुख्य दिशाओं के नाम लिखने हैं और उपदिशाओं के नाम लिखने हैं बुक में। आपको होमवर्क पढ़ा, मुख्य दिशाओं के नाम लिखने हैं, उपदिशाओं के नाम लिखने हैं आपको। और जो मैंने अभी स्क्रीनशॉट आपने अगर नहीं निकाले होंगे आपको देती हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लो। दे दूं क्या? एक मिनट, हाँ मैं देती हूँ। होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो। लिया स्क्रीनशॉट? हाँ होमवर्क करना है, होमवर्क करना है। ओके ले लो ले लो ले लो। और होमवर्क करना है आपको ईवीएस 1 की बुक में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मुख्य दिशाओं के नाम लिखने हैं और याद करने आपको।